नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोग के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, अब ज़्यादा समय नहीं है एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोग प्लीज़ और भी पूरे मेहनत से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जो मैंने वीडियो बनाया है, बना रहा हूँ अभी, जिसमें 50 प्रश्न हैं और इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्न हमने आप लोग को यूट्यूब पे प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। पहले आप लोग इस 50 प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? आप लोग के लिए ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, दिल्ली, साबरमती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1942, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न क्या है, भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 7, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिफिक महासागर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न नंबर 10, बापू के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। इतना आसान सवाल है, बापू के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर का बात कर रहा है दोस्तों, भारत का, यानी सबसे बड़ा नगर या शहर कहे तो कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो मुंबई है। प्रश्न नंबर 12, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज़ इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न ये है, यानी कि प्रश्न नंबर 15, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद कौन थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
ऑप्शन है दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, रानी विक्टोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन तय करता है? क्या है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन तय करता है? तो चुनाव आयोग। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, चुनाव आयोग करता है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है, कृषि पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से योगदान है? कृषि पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से योगदान है? ऑप्शन है 10%, 20%, 50% और 70%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। ठीक है, 50% जो है कृषि पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, भारत में पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहा है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों असम, असम जो है ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद करने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा घाटी। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और पहला था ऑप्शन बी में था 1949 था। ठीक है, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1948। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 22, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 23, संगठन के बिना सफलता असंभव है, यह कथन किसका है? संगठन के बिना सफलता असंभव है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? किस स्थान पर किया था दोस्तों? तो दांडी में किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, भारत का विज्ञान गुरु किसे कहा जाता है? भारत का क्या है? भारत का विज्ञान गुरु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का विज्ञान गुरु गणेश वासुदेव जी को कहा, जी क्या नाम है, सॉरी जगदीश चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि प्रश्न नंबर 27, भारत का विज्ञान गुरु प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 28। ठीक है,
और दोस्तों इसका राइट आंसर हमने क्या बताया था, भारत का विज्ञान गुरु किसे कहा जाता है? तो भारत का विज्ञान गुरु दोस्तों इनको कहा जाता है सीवी रमन जी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, भारतीय लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर जी थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? किस वर्ष से माना जाता है? 1947 से। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने किया था। प्रश्न नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? इसके पहले भी प्रश्न आया था, ये फिर से दोबारा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। प्रश्न नंबर 32, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का उद्देश्य था किसानों का अधिकार। प्रश्न नंबर 33 है, स्वतंत्रता संग्राम में दो देशों की नीति का प्रवर्तक कौन था? दो देशों के नीति का प्रवर्तक कौन था? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस जी। प्रश्न नंबर 34, भारतीय सिनेमा का पहला साइलेंट फिल्म कौन सा था? पहला साइलेंट फिल्म कौन सा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 35, भारत की कौन सी नदी पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है? कौन सी नदी पवित्र रूप में मतलब जानी जाती है? वो है गंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किलो का शहर किसे कहा जाता है? किलो का शहर किसे कहा जाता है? किलो का शहर किसे कहा जाता है? आगरा को। प्रश्न नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुल जो है बोगीबिल ब्रिज है। प्रश्न नंबर 38 है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। प्रश्न नंबर 40, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन थे? कौन होते हैं? सॉरी, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन होते हैं? वे होते हैं राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 41, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1949 में हुई थी। प्रश्न नंबर 42, ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना वर्ष क्या है? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1936। प्रश्न नंबर 43, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का क्या अर्थ है? भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसके रंगों का अर्थ होता है सत्य, शांति और समृद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 44 से, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल का अर्थ क्या है? क्या होगा? प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 3 प्रमुख नेता। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45, कृष्ण का जन्म किस दिन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन।
प्रश्न नंबर 46, रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है। प्रश्न नंबर 48, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग दोस्तों ये हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? ये सभी जानते हैं 395 अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 50, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।